हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। वैसे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 30 के बारे में। मतलब इस चैप्टर को सबसे ज्यादा खास बात क्या बनाती है कि बोरुटो इस वक्त ऑल आउट जा चुका है। मतलब उससे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मोमोशिकी ने कह दिया है फुल पावर यूज कर अपनी। दूसरी तरफ डायमंड ने कह दिया है कि वो आयडा को किसी को हाथ तक लगाने नहीं देगा। और हम जानते हैं कि आयडा के बारे में डायमंड कभी भी मजाक नहीं करता। दूसरी तरफ अपना कवाकी अपनी रॉड लेकर सबको बजाए जा रहा है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे आसानी से सभी शिनोबीज मामूशी को हरा रहे हैं। पिछले चैप्टर का बेस्ट पार्ट था बोरुटो का ब्याकुगान। इसमें बहुत सारी बातें करने के लिए। फिर हमने बोरुटो का मैसिव रासेंगान देखा, जिससे जितने भी मामूशी थे ना वो आराम से निपट गए। हमने हिमावारी का भी कमाल देखा पिछले चैप्टर में, बट हमने कुरामा की पावर अभी तक नहीं देखी। मतलब कंक्लूजन यही निकल के आता है कि बोरुटो एकदम स्ट्रांग है, उसने सबको निपटा दिया है। दूसरी तरफ कवाकी ने भी सभी मामूशी को निपटा दिया है एंड वो भी दूसरे एरिया की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इतनी अच्छी न्यूज मिलने के बाद भी पिछले चैप्टर के लास्ट में काशिंकोजी नाराज था। जब इनोजिन ने काशिंकोजी को बताया कि हम सभी मामूशी को आराम से निपटाते जा रहे हैं, तब काशिंकोजी के चेहरे पे कुछ ज्यादा झलक नहीं थी एंड वो नाराज सा लग रहा था। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन है ये बंदा। एंड ये एक कर कर सभी की इंट्रोगेशन ले रहा है। अभी मिस्की की पारी चालू है। मिस्की सब कुछ अच्छे से हैंडल कर तो रहा था, बट प्रॉब्लम तब आई जब उस बंदे ने मिस्की से पूछा कि हैंडकप्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो तुम्हें उस हैंडकप्स को छोड़ने का कोड किसने दिया। क्योंकि उस हैंडकप्स को खोलने का कोड है ना बस शिकामारू, इबिकी और कोनोहामारू के पास ही था। तब कोनोहामारू अपना दिमाग चलाता है एंड वो सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो शिकामारू खतरे में आ जाएगा, इसलिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा उसे बचाने के लिए। एंड कोनोहामारू जल्दी से अंदर आकर बोल देता है कि हैंडकप्स को खोलने का कोड मैंने दिया था। एंड उस बंदे को डाउट आ जाता है एंड वो सोचता है कि ये किसी को तो भी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एंड जिसको कोनोहामारू बचाना चाहता है वो और कोई नहीं है बल्कि है लॉर्ड होकागे शिकामारू। और अब इसीलिए वो बंदा कहता है कि जल्दी से शिकामारू को यहाँ पर बुलाओ, अभी मुझे उसकी इंट्रोगेशन लेनी है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इससे शिकामारू का शायद होकागे पद खतरे में आ गया है। और वैसे भी शिकामारू अभी विलेज में कंट्रोल कर रहा है, सभी टीम्स को कोऑर्डिनेट करा रहा है। तुम ही सोचो कि अगर शिकामारू नहीं रहेगा तो फिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक और प्रॉब्लम है वो है जूरा। लेकिन जूरा हम जानते हैं कि नहीं इंटर करेगा बैटल में, क्योंकि वो बंदा प्यार करता है कोनोहा से, उसके कल्चर से। एंड इसलिए उसे कोनोहा में ना कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। एंड इसलिए ना वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करता है कि वो कोनोहा में आए। लेकिन जो बंदा इस वक्त कोनोहा में है ना, मतलब मामूशी, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इससे ही ना आयडा खतरे में आ जाती है। हाँ, तुम कह सकते हो कि आयडा के पास डायमंड है एंड वही काफी है सबके लिए। एंड मैं ये मानता भी हूँ क्योंकि डायमंड सबको निपटा सकता है। लेकिन हम सब ये जानते भी है कि आयडा फाइट नहीं कर सकती, तो इसलिए ना बोरुटो एंड कवाकी का होना वहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर अकेला डायमंड भी हो ना तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सॉरी, मैं एक शख्स को भूल रहा हूँ एंड वो है सारादा। सारादा भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है, लेकिन वो भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हिदारी भी वहां पर आ सकता है। और मजाक नहीं करूंगा, लेकिन हिदारी के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि पूरा विलेज मामूशी पर फोकस कर रहा है। एंड अगर हिदारी आ जाता है तो सिस्टम हिल जाएगा। एंड इस वक्त अपना मिस्की भी नहीं है, क्योंकि अगर मिस्की होता तो शायद सेज मोड से कुछ होता। लेकिन वो बंदा जो कि इंट्रोगेशन ले रहा है वो मिस्की को भी नहीं छोड़ रहा है। नहीं तो तुम ही सोचो ना कि बोरुटो का चैप्टर हर बार एक क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है, लेकिन इस बार काशिंकोजी पर हुआ है। मतलब तुम ही सोचो कि क्या बात हो गई जिससे काशिंकोजी इतना सोच में डूबा हुआ है। शायद इसका मेन रीजन है होकागे शिकामारू, क्योंकि शिकामारू ही पूरा ट्रस्ट करता है केके पर। एंड उसी की वजह से ना बोरुटो विलेज के अंदर बाहर आ जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से वो बंदा इंट्रोगेशन ले रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि शिकामारू बड़ी गंभीर समस्या में है। अगर क्या होगा वहां पर कोड आ जाए तो देखो, शायद तुम इसे जोक समझ सकते हो लेकिन ऐसा नहीं है। कोड भी आ सकता है, उसके बहुत कम चांसेस है, बहुत ही ना के बराबर, लेकिन फिर भी वो आ तो सकता है। चाहे कोड कितना भी ज्यादा बेकार क्यों ना हो, लेकिन आधे से ज्यादा विलेज को हराने का दम रखता है ये। बस उसका नसीब नहीं चल रहा है, लेकिन ये उसके लिए बेस्ट टाइम है विलेज में आने का और कुछ ना कुछ करने का। देखो वो डायमंड के पास आएगा नहीं, क्योंकि डायमंड के पास आएगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, ये हम भी जानते हैं। देखो हमने डायमंड को ज्यादा लड़ते हुए देखा नहीं है। जब भी है ना अपना डायमंड मामूशी से अभी लड़ेगा ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जो मामूशी है ना उसकी टारगेट है आयडा। एंड इसलिए ना लड़ाई पर्सनल हो जाती है। और चाहे आयडा कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो लड़ नहीं सकती एंड इसी के कारण वो हार सकती है। तो तुम कहोगे कि डायमंड है, सारादा है एंड बाकी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन याद रखो आयडा भी ट्री बन चुकी है। मतलब एक ऐसा भी आउटकम है जिसमें आयडा ट्री बनी थी, मतलब ऐसा भी हो सकता है। और उस आउटकम में हिमावारी भी जिंदा नहीं बच पाई थी, तुम्हें याद होगा तो। एंड ये भी हुआ जब बोरुटो एंड कवाकी वहां पर मौजूद थे। मतलब तुम ही सोचो कि क्या क्या हो सकता है। और मेन लड़ाई जो चल रही है ना वो भी इसीलिए है कि वो इस आउटकम को चेंज कर सके। मतलब चैप्टर 29 में हमने जो देखा ना वो बस एक ट्रेलर था एक पूरी पिक्चर का, क्योंकि जो असली पिक्चर है वो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि मोमोशिकी भी अपनी पावर दे चुका है
डायमंड भी फॉर्म में आ चुका है, वो सीरियस हो चुका है। एंड अगर डायमंड सीरियस हो जाए तो समझ सकते हो कि अब मजाक नहीं होगा, अब बस लड़ाई होगी। और इतने के बीच अपन कुरामा एंड हिमावारी को कैसे भूल सकते हैं, ब्याकुगान भी यूज कर सकती है हिमावारी एंड साथ कुरामा तो है ही अपना। मतलब चैप्टर 30 में तुम हंसी मजाक भूल जाओ क्योंकि बस लड़ाई होने वाली है। एंड अगर इसमें गलती से भी अगर जूरा आ जाता है ना, या फिर अपना हिदारी भी आ जाता है ना, तो फिर तुम ही समझो कि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। वैसे मेरी पर्सनल इच्छा है कि कोड वापस आए, क्योंकि कोड का भाई का कमबैक नहीं हो रहा। एंड इसीलिए ना कमबैक दिला दो इसको, क्योंकि अपना भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो हर बार बोरूटो उसकी बजा देता है एंड भाग जाता है। शायद इस बार कुछ अलग हो। लेकिन आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।